प्रेरणा कथा, उनको भी कुछ समय दीजिए। शादी के 21 सालों के बाद एक दिन मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं एक दूसरी औरत को रात्रि भोज के लिए कहीं बाहर ले जाऊं और फिर उसको फिल्म दिखाने को ले जाऊं। मेरी पत्नी ने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि ये दूसरी औरत आपको मुझसे ज़्यादा प्यार करती है और वो आपके साथ कुछ समय बिताना पसंद करेगी। वो दूसरी औरत जिसके बारे में मेरी पत्नी कह रही थी वो मेरी माँ थी, और मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं अपनी 19 वर्ष से विधवा जीवन बिता रही माँ को भी बाहर डिनर खिलाने और फिल्म दिखाने ले जाऊं। मैं अपने काम और अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ इतना व्यस्त रहता था कि मैं अपनी माँ से कभी कभी ही मिलने जाता था। पत्नी की सलाह के अनुसार उस रात मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और उनको मेरे साथ डिनर खाने और फिल्म देखने का निमंत्रण दिया। मेरी माँ चकित हो गई। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी माँ को शंका हुई कि इतनी रात को उसको फ़ोन करके डिनर और फिल्म का निमंत्रण देने के पीछे मेरा क्या अभिप्राय था। वो सोचने लगी कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया था। मैंने कहा, माँ, यहाँ सब ठीक है। मैंने सोचा कि आपके साथ एक दिन बिताने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ आप और मैं ही होंगे डिनर पर। मेरी माँ ने कुछ देर रुक के कहा, ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे भी तुम्हारे साथ डिनर पर जाना बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन शुक्रवार था। अपने काम से मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई और मैं सीधा अपने कार में बैठकर अपनी माँ के घर की तरफ चल गया। गाड़ी चलाते समय मैं बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। जब मैं अपनी माँ के सामने खड़ा था तो मैंने देखा कि मेरी माँ को भी थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। माँ ने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो उन्होंने अपनी विवाह की अंतिम वर्षगांठ पर पहनी थी। उनका कोट उनके हाथ में था। उनके बाल भी बहुत ही सलीके से बने हुए थे। मेरी माँ का चेहरा किसी देवदूत की तरह से चमक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर जा रही हूँ, तो सभी लोग बहुत ही प्रभावित हुए। अब वो सब कल मुझसे आज के डिनर और फिल्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। हम दोनों एक बहुत ही सुंदर से भोजनालय में गए। एक छोटा सा रेस्टोरेंट पर बहुत ही खूबसूरत और शांत था। मेरी माँ ने मेरी बाह पकड़ रखी थी और बहुत ही गौरव महसूस कर रही थी। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर वही भाव थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी के चेहरे पर होते हैं। मैंने टेबल पर अपनी जगह लेने के बाद माँ को मेनू पढ़कर सुनाने लगा। मेरी माँ मेरे चेहरे की तरफ ही देख रही थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। माँ ने कहा, जब तुम छोटे थे तब मैं मेनू पढ़कर तुमको सुनाया करती थी। माँ के चेहरे पर गौरव के भाव थे। मैंने कहा, अब आपको आराम करना है और मेन्यू पढ़ने का काम मेरा है। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। खाना खाते समय मेरे और मेरी माँ के बीच बहुत सी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को अपने साथ घटी हाल की घटनाओं के बारे में बताया। हम दोनों बातों में इतना डूब गए कि घंटों बीत गए और हमारी फिल्म छूट गई। जब मैं रात को माँ को उनके घर छोड़ने गया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर से डिनर पर जाऊंगी, पर इस बार मैं तुमको निमंत्रण दूंगी। माँ को उनके घर छोड़कर मैं अपने घर आ गया। मेरी पत्नी ने कहा, आपका डिनर कैसा रहा? मैंने कहा, मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छा रहा। दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद मेरी माँ की एक रात हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई। सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद मुझे एक लिफाफा मिला। मैंने वो लिफाफा खोला। उसमें एक रेस्टोरेंट के बिल की कॉपी थी। ये वही रेस्टोरेंट था जहां मैंने और मेरी माँ ने अंतिम डिनर खाया था।
उस बिल के साथ एक छोटी सी चिट्ठी भी थी। बेटा, मैंने 2 जनों के डिनर का बिल पहले ही दे दिया है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी, पर वो दूसरा व्यक्ति तुम्हारी पत्नी होगी। तुम नहीं जानते उस रात मुझे कितनी खुशी मिली थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी माँ। बस उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि इस समय पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ कहने का क्या महत्व होता है। मैं तो अपनी माँ को अंतिम बार ये भी नहीं कह पाया था। इस दुनिया में माँ बाप और आपके परिवार से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। आपको अपने माँ बाप और अपने परिवार को वो समय जरूर देना चाहिए जिस पर उनका अधिकार होता है। इन चीज़ों को किसी और समय पर नहीं छोड़ा जा सकता है। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।